Welcome to Network Kings. So our today topic is routing. तो routing क्या होता है basically process of sending packets from one network to another network and routing basically क्या है like this is LAN part और दूसरा भी LAN part है तो दो LAN networks को WAN डिवाइस जो हमारा राउटर है वो कनेक्ट करता है तो राउटर बेसिकली एक राउटिंग टेबल बनाता है और राउटर एक प्रोसेस चलाता है जिसे हम राउटिंग बोलते हैं मतलब एक जगह की पैकेट्स वो दूसरे नेटवर्क एक नेटवर्क के पैकेट्स वो दूसरी साइड जो नेटवर्क है हमारा वहां पे ट्रांसफर करता है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू दिस नेटवर्क तो राउटिंग हमें क्यों जरूरत पड़ी सबसे पहले तो ये रीजन था क्योंकि बेसिकली क्या होता है जैसे हम तीन राउटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं सो बेसिकली वी हैव थ्री राउटर्स राउटर ए राउटर बी एंड राउटर सी तो अब तीनों राउटर्स में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक लैन पार्ट है इसमें भी एक लैन पार्ट है आगे नीचे पीसीज हैं और पीसी राउटर सी में भी यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं तो बेसिकली राउटर को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में पता होता है राउटर नोज ओनली इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स सो इन दिस राउटर ये वाले राउटर को सिर्फ जो यहाँ पे नेटवर्क चलेगा और यहाँ पे नेटवर्क चलेगा सिर्फ इस नेटवर्क के बारे में पता होगा जो बी वाला राउटर होगा उसको सिर्फ ये वाला और ये वाला और ये वाला नेटवर्क पता होगा और ऐसी सिमिलरली राउटर सी को ये एक लैन पार्ट ये वाला और ये वाला तो हमें राउटिंग करनी पड़ती है कि राउटर ए को अगर हमने राउटर सी के नेटवर्क से कनेक्ट करना है या राउटर बी के राउटर ए से करना है या राउटर बी को सी से करना है सी को बी से करना है तो हमें राउटिंग करनी पड़ती है तो बेसिकली जो हमारी राउटिंग है वो कौन सी है स्टैटिक राउटिंग जो सबसे पहले हम करते हैं स्टैटिक राउटिंग इन सीसीएनए तो सबसे पहले इसका पॉइंट देखिए इट इज कॉन्फ़िगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली इसका मतलब ये है कि हमें हर एक कमांड लाइक अगर इस राउटर को हमें पांच नेटवर्क्स के बारे में बताना है कि फॉर एग्जांपल दिस नेटवर्क तीन नेटवर्क के बारे में बताना है तो हमें तीन कमांड्स चलानी पड़ेंगी और उसका ये सिंटेक्स है आईपी राउट देना पड़ता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी मतलब कि कहां पर जाना है डेस्टिनेशन नेटवर्क सबनेट मास्क फॉर एग्जांपल राउटर ए को यहाँ पे राउटर सी में एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.3.0 तो राउटर ए पे कमांड क्या आएगी कॉन्फ़िग मोड पे आईपी राउट 192.168.3.0 देन उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप क्या होता है राउटर ए के सामने कौन सा नेबर है दिस वन फॉर एग्जांपल यहाँ का एड्रेस था 1.1.2 तो लास्ट में आएगा 1.1.1.2 तो ये सिंटैक्स है इसका तो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका तो फर्स्ट थ्योरी करते हैं कि लाइक फर्स्ट इट इज कॉन्फ़िगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली तो बहुत सारी कमांड्स अगर एक राउटर को 10 नेटवर्क्स के बारे में हमें बताना है तो एक राउटर के ऊपर हमें 10 कमांड्स चलानी पड़ेंगी सो स्टैटिक राउटिंग का ये प्रॉब्लम है कि एवरीथिंग इज मैन्युअली है बट सबसे ज्यादा सिक्योर और फास्ट है ये क्यों है क्योंकि हम मैन्युअली कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं तो हमें पता है वो हमने मैन्युअली एंटर किया है तो इट इज सिक्योर एंड वेरी फास्ट और इसमें हमें मैंडेटरी नीड होती है डेस्टिनेशन मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा नेटवर्क है डेस्टिनेशन पे उसका नेटवर्क आईडी क्या है अगर हमें 3.0 ही ना पता हो तो हम नेटवर्क पे जा सकते हैं नहीं जा सकते तो दैट्स व्हाई मैंडेटरी नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पहले तीन पॉइंट्स हो गए और स्टैटिक राउटिंग मेनली कहाँ यूज होती है आपकी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक जहां पे 10 से 15 राउटर है 10-15 राउटर भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो अगर 10 राउटर हैं तो हर एक राउटर पे 9 कमांड्स 10 कमांड्स डालनी पड़ेंगी आपको तो इसलिए 10 to 15 राउटर्स रिकमेंड करते हैं अदरवाइज बहुत सारा लेंथी राउटिंग टेबल आपका बहुत लेंथी हो जाता है और अगर राउटिंग टेबल सॉरी जो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि आप राउटर पे बहुत सारी कमांड्स डालोगे तो वो कहाँ सेव होती है जाके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में और जितना बड़ा आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 0 और 1 मतलब 1 ही है
जीरो हम इंटरफेस यूज करते हैं, एक और तरीका होता है। तो अभी आप एडी वैल्यू 1 ही समझे। एडी वैल्यू क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? मतलब सबकी एक प्रायोरिटीज हैं कि कौन कौन, जैसे कि हमें कोई भी चीज होती है कि ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, जैसे एक प्रोडक्ट होता है वैसे ही एक प्रोटोकॉल्स हैं। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू जैसे 1 है तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद एक रिप प्रोटोकॉल आएगा, रिप प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होती है 120। तो 120 इसमें जिसकी कम वैल्यू होती है तो वो मतलब विनर होता है। तो इसमें स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू 1 है, तो स्टैटिक राउटिंग, अगर आपने इस राउटर पर स्टैटिक राउटिंग भी कर रखी है और रिप प्रोटोकॉल भी चलाया हुआ है तो काम कौन सा करेगा? स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि उसकी एडी वैल्यू कम है। तो मतलब बेसिकली एडी वैल्यू क्या, इट इज द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ राउटिंग टेबल। जितना ज्यादा वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा राउटर उसे ट्रस्ट करेगा। जितनी कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा प्रेफरेंस हाई होगी। लेसर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हायर द प्रेफरेंस। तो इसका डिसएडवांटेज क्या था? एक तो स्मॉलर नेटवर्क्स में यूज होता था, एवरीथिंग मैन्युअली है, और नेटवर्क चेंज इफेक्ट कंप्लीट नेटवर्क। अगर कोई भी नेटवर्क चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल दिस नेटवर्क बिकम्स 5.0, तो हमें हर एक राउटर पे जाके 5.0 की कमांड्स, 3.0 वाली कमांड्स को 5.0 करना पड़ेगा मैन्युअली। तो इसका ये ड्रॉबैक है, एक बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसमें। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। सो वो दूसरे पार्ट में करते हैं हम। दिस इज static routing part 1 video, and after that we will cover part 2. Thanks.